प्रदेश में कांग्रेस की ओर से निकाली गई प्रतिज्ञा यात्रा रैली वाराणसी होते हुए रायबरेली जनपद में हुई दाखिल। वहीं सोमवार को प्रतिज्ञा यात्रा रायबरेली पहुंचने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। लालगंज में रचना पांडे व समस्त कांग्रेसी नेताओं ने प्रतिज्ञा संकल्प पत्र को पूरा करने का वादा किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में दिखा भारी जोश। विशेष संवाददाता अक्षय मिश्रा की रिपोर्ट। प्रियंका जी के नेतृत्व में आपके बीच में आई है। हम गए वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, अमेठी और रायबरेली आए हैं। जो जनता का उत्साह मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, मैं यही कह सकता हूँ ऐसा ही प्यार, ऐसा ही स्नेह 80 और 84 में हमको मिला था। और मैं कह सकता हूँ कि जैसे 80 और 84 में जनता का आशीर्वाद हमें मिला और हमने उत्तर प्रदेश और केंद्र में सरकार बनाई, वातावरण वैसे ही बन रहा है। हमें पूरी उम्मीद है भाजपा का जाना तय है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का आना है। जो अखिलेश यादव ने कल बयान दिया था कि देश को आजाद कराने के लिए जिन्ना ने और महात्मा गांधी और लोग थे। मुझे जहाँ तक याद है जिन्ना ने देश का बंटवारा किया था। कल अखिलेश यादव ने कहा देश की आजादी। मैंने कहा कि मुझे जहाँ तक मालूम है जिन्ना ने बंटवारा किया था। हम चुनाव लड़ने नहीं आते, ये गांधी परिवार का घर है। अगर रायबरेली नहीं होता तो इंदिरा गांधी नहीं होती, रायबरेली नहीं होता तो सोनिया गांधी नहीं होती। तो ये हमारा घर का रिश्ता है। रायबरेली को हम नहीं छोड़ेंगे और रायबरेली हमको नहीं छोड़ेंगे। ये 40% जो आरक्षण मिल रहा है, ये क्या है? ये यही है जो 33% पंचायत में और नगर निकाय में मिला था। जब वहाँ पे हम 33% राजीव गांधी दे रहे थे तो सवाल था महिलाएं कहाँ से आएंगी। आज है कि नहीं प्रधान 33%? है प्रमुख की नहीं है, जिला पंचायत में है कि नहीं है। उसी तरह बाप ने दिया था 33% आरक्षण वहाँ और बेटी देगी विधान सभा में, और ऐसे ही होगा जैसे पिता ने कराया था वहाँ। रायबरेली जनपद में 6 विधानसभाएं हैं, इसमें क्या जो महिला उम्मीदवार हैं उनको मौका मिलेगा आरक्षण के? 6 अगर हैं तो निश्चित रूप से जहाँ की सांसद है महिला हो तो वहाँ ही सवाल पूछना बेमानी है। सर, ये आप सरेनी विधानसभा क्षेत्र, ये सांसद है जिसने जहाँ तक मुझे याद पड़ता इंदिरा गांधी दिया, सोनिया गांधी दिया, शीला कौल दिया, तो सर्वाधिक महिला देने वाला प्रतिनिधि अगर कोई है तो वो रायबरेली। सरेनी विधानसभा क्षेत्र में हैं आप, सरेनी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे भी कई महिला उम्मीदवार हैं, तो क्या आप मौका उनको? हम यहाँ टिकट बांटने नहीं है। आरक्षण की बात कही है, सरेनी विधानसभा से और रायबरेली जिले से कई महिला प्रत्याशी खड़ी हुई है, क्या महिला आरक्षण का लाभ इन्हें मिलेगा? जब पार्टी का है तो मिल सकता है। अब देखिए टिकट किसको मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, प्रियंका जी ने कहा कि हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे, तो उसमें तो हर जिले में कुछ विधानसभाएं होंगी। जैसे कि कई बार सरेनी से भी। अब सरेनी का हम अकेले कैसे बोल दें, सरेनी का बोलना उचित नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने कहा 40% है। आज यहाँ पर आप लोगों के आने का क्या मंतव्य है? ये हम लोग पिछले 10 दिनों से कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर चल रहे हैं और जो संकल्प लिया है प्रियंका जी ने, प्रतिज्ञा यात्रा भी कह लीजिए आप, संकल्प यात्रा कह लीजिए, जो उन्होंने संकल्प लिए हैं उसको हमें जन जन तक पहुँचाना हमारा काम है। और पहली बार आज एक बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि उन्हें क्यों संकल्प लेना पड़ा, क्यों प्रतिज्ञा लेनी पड़ी? आज तक चुनाव के पहले लोग घोषणा करते थे, घोषणा पत्र जारी हो जाता था और उसके बाद चुनाव हो जाते थे, और 5 साल जिसकी सरकार बनती थी वो सारी घोषणाओं को भूल जाया करती थी। आप सबके सामने उदाहरण है कि आज जो वर्तमान में सरकार है, चाहे दिल्ली में हो चाहे प्रदेश में हो, इन्हीं के एक बहुत सीनियर मंत्री ने बयान दिया था कि वो तो जुमला था, 2014 में जुमला था, आपको याद होगा किसने कहा। तो आज जो प्रियंका जी ने इन्हीं तमाम सारी चीज़ों को, जो आज जनता में भ्रम फैल रहा है कि राजनीतिक दल चुनाव के पहले तमाम सारे वादे करते हैं उसके बाद भूल जाते हैं, प्रियंका जी ने इसका शपथ लिया है, उसकी प्रतिज्ञा की है और जनता के सामने वचनबद्ध हैं कि मैं इन प्रतिज्ञाओं को निभाऊंगी। उनकी प्रतिज्ञा है महिलाओं के लिए खासकर 40% हम उन्हें टिकट देंगे, बच्चियों को स्कूटी और स्मार्टफोन देंगे,
सारे किसानों का कर्ज हम माफ़ करेंगे, बिजली का बिल हाफ करेंगे और कोविड में जो परिवार पीड़ित हैं उन्हें 25,000 रुपया देंगे। नौजवानों को रोज़गार देने की बात पिछली सरकार कहती थी कि 2 करोड़ नौजवानों को हम रोज़गार देंगे हर साल। 7 साल हो गए तो 7 साल में 14 करोड़ मिलना चाहिए था रोज़गार नौजवानों को। और आज की स्थिति यह है कि कोरोना का नोटबंदी के बाद से और उसके बाद कोरोना के समय से बेरोजगारी के आलम ये हो गए हैं कि 44 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी यदि आज है किसी जगह तो उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के अंदर। तो प्रियंका जी का ये कहना है कि हम 20 लाख सरकारी रोजगार हर साल नौजवानों को दिलाएंगे। तो हम इसके लिए प्रियंका जी ने प्रण किया है, वचन दिया है और प्रतिज्ञा की है। उस प्रतिज्ञा को हम लोग जनता तक पहुंचा रहे कि इसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो इस काम को हम करेंगे। कांग्रेस कितनी सीटें जीतने जा रही है उत्तर प्रदेश में? देखिए, राजनीति में कोई भी व्यक्ति या कोई दल यदि जोड़ के बता देता है कि हम इतनी सीटें जीतेंगे तो हम ये मान रहे हैं कि 84 के बाद पहली बार जनता के अंदर कांग्रेस के प्रति जो लगाव और जो झुकाव दिखाई पड़ रहा है। और अभी चुनाव में 2-3 महीने का वक्त है और जिस तरह का लगातार झुकाव आ रहा है और जिस तरह प्रियंका गांधी जी इस पूरे कैंपेन को लीड कर रही है। अभी जो उनकी कल गोरखपुर में रैली हुई है वो रैली ऐतिहासिक हुई थी। उसके पहले उन्होंने बनारस में रैली की, वो रैली भी ऐतिहासिक थी। तो जिस तरह वो पूरे कैंपेन को लीड कर रही है, आने वाले 2-3 महीने के अंदर जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी तो हमें ये पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। रायबरेली माननीय प्रियंका जी का घर है, जहाँ उनकी जनता इंतजार कर रही थी वो नहीं आई प्रतिज्ञा यात्रा में। देखिए, प्रियंका जी को आप सारे लोग जानते हैं, थोड़ा सा अस्वस्थ है बीच में और वो परमानेंट इस वक्त की बड़ी